हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए दिन में। तो आज है मंडे और कल हम लोग आए थे गांव से और उसके बाद आई थी आंधी। हम जब गांव में थे ना तो इतनी ज़ोर से आंधी आई थी और बारिश भी आई थी। और जब आंधी आती है तो पता ही है सबको क्या होता है कि पूरा घर भर जाता है मिट्टी से। और वैसा ही सेम हमारे साथ भी हुआ। तो जैसे ही हम लोग आए जिस दिन संडे को, तो मैंने देखा बालकनी के पास आके, तो यहाँ पे पूरा मिट्टी आया हुआ था और दरवाजे बंद थे, उसके नीचे से भी कितना मिट्टी आया हुआ है। यहाँ पे इकट्ठा हो गया सारा सिलेंडर के पास में, आप देख सकते हो। बालकनी भी जो गमलों में पानी भर जाता है, ओवर हो जाता है पानी, तो ऐसे बह के आ जाता है। फिर उनका खाद होता है ना, उससे कैसे येलो येलो से स्टेन हो गए हैं इसके ऊपर फर्श पे। तो ये सारा क्लीन करूँगी और अभी निकालूंगी पहले तो झाड़ू, क्योंकि फिर जाया ही नहीं जा रहा। इतनी सारी मिट्टी हो रही है बालकनी में और दरवाजे के पास भी कि बालकनी में जाना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि फिर मिट्टी सारे घर में आएगी। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू निकाल देते हैं। और सिलेंडर हमने उस दिन भरवाया था सैटरडे को, तो बॉक्स में नहीं रखा, फिर इधर ही रख के चले गए। और बाहर मैंने इसको इसलिए नहीं रखा था कि बारिश आएगी ना, तो फिर ये लोहे का है नीचे से, तो जर लग जाता है नीचे और फर्श भी ना उस पर स्टेन हो जाते हैं फर्श पे इसके जर के ना। तो फिर मैंने इसको अंदर ही रख दिया और अभी भी मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है, अंदर नहीं रखा, क्योंकि आज मेरे अंदर पूरा आलस भरा हुआ है कूट कूट के। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था आज तो काम करने का। बहुत सोई हूँ मैं, सोई तो इतना नहीं हूँ, खैर 1 घंटे के आसपास ही सोई होंगी। लेकिन हाँ, मैंने फ़ोन बहुत देखा आज तो। मंडे का दिन था ये, और मैंने इतना फ़ोन देखा जिसकी कोई हद नहीं है भाई। मेरी आंखों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, फिर भी मैंने फ़ोन नहीं रखा। थोड़ा सा काम करूँ फिर फ़ोन उठा लूँ, थोड़ा सा काम करूँ फिर फ़ोन उठा लो। और फ़ोन पे भी पता है क्या देख रही हूँ? सूट देख रही हूँ कि वो भी इंस्टाग्राम पे जा के कि कहाँ पे कितने अच्छे सूट मिल रहे। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं वो सूट का जो बिज़नेस कर रही है ना, तो मेरा ध्यान बस उन पे ही था कि कौन कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट लगा रहा है सूट की, कहाँ से मुझे परचेज़ करना है। क्योंकि अभी हमें जब हमारे स्कूल ओपन होंगे ना तो 5 कलर के सूट पहनने, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर वो नए ले लूँ। वो कलर ऑरेंज तो मेरे पास है भी नहीं और ऑरेंज कलर मुझे अभी तक मिला भी नहीं है। उसके लिए मैं सर्च कर रही हूँ, क्योंकि ऑरेंज कलर लेना ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसका कोई दूसरा शेड आ गया फिर वो पहना भी नहीं जाएगा। बाकी दूसरे कलर तो हमें पता है ऐसे आते हैं, ऑरेंज थोड़ा आंखों को चुभता भी है, नॉर्मली इतना पसंद भी नहीं आता लोगों को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर दुकान पे जाके ही उसको लूँ। तो इस चक्कर में मैंने बहुत फ़ोन देखा भाई, बहुत फ़ोन देखा। और मेरा काम जाके ख़त्म हुआ था 2:30-3 बजे और मैं नहाई हूँ 4 बजे। और ये पहली बार हुआ है ऐसा कि मैं पूरा ऐसे लथार्जिक की तरह पड़ी थी घर में। तो यहाँ पे आटा मेरा ख़त्म हो गया था। मैं जब घर पे गई तो मैंने पूरा छान के और ड्रम खाली करके रख दिया था कि जब घर से लाएंगे तो इसमें डाल देंगे। और फिर आटा मैं आपके बार थोड़ा ही लेके आऊँ, क्योंकि हम 4-5 दिन बाद तो दोबारा चले ही जाएंगे गांव में। तो फिर मैं दोबारा ले आऊँगी, क्योंकि इसको इकट्ठा बंद करके रखने से ना फिर वो कीड़े से हो जाते हैं इसमें। तो मैं ज़्यादा नहीं लेके आई और इसको रिफ़िल करके दोबारा से अच्छे से पोंछ के और रख देंगे। और आटा डालना भी एक बहुत ही टास्क का काम होता है, क्योंकि डालते हैं तो उस टाइम पे ऐसे उड़ता है पाउडर की तरह और फिर वो आसपास के इलाके पे भी फैल जाता है। और मैंने उस टाइम पे एक ही बालकनी साफ़ की थी और पूरे घर में झाड़ू तो निकाल दी थी। फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो उनका खाना बनाया और सब्ज़ी बनाई थी लौकी की। लौकी हम गांव से ही लेके आए थे तो उसकी सब्ज़ी बनाई थी, बाकी रोटी थी, दही था। और ये वाली बालकनी अपनी बचती है, इसमें मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। इसमें भी ऐसी मिट्टी हुई पड़ी थी, कहीं वॉशिंग मशीन पे, इन्वर्टर पे, कूलर पे, हर जगह मिट्टी थी। और कूलर को हम जब भी घर जाते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टर के सामने ही लगा के जाते हैं, क्योंकि पता है पीछे से बारिश आई और फिर पछाड़े आती है ना, पानी की फुहारें आती हैं मतलब, तो वो सीधा इन्वर्टर पे गिरती हैं। इसलिए इन्वर्टर बचा रहे जिसके लिए हम कूलर को यहाँ पे लगा जाते हैं और कूलर भी बचा रहे उसकी मोटर में। तो अभी इसकी झाड़ू लगा लेते हैं। और कितनी मिट्टी इकट्ठी हो रही थी यहाँ पे भी, तो सारे घर में मिट्टी मिट्टी था, ऊपर से मेरा लेजीपना, दोनों ही काम एक साथ आ गए। तो वैसे तो मैं खूब ट्राई कर रही थी कि मैं पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करूँ, लेकिन मेरे से तो ढंग से झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ। फिर भी मैं मन मार के लगी रही। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हो रखी थी, मतलब कि जो भी एरिया था घर का उसमें मैं जा रही थी वहाँ पे गंदा ही लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा जो हाउस कीपिंग वाले भैया हैं वो लगा देंगे। और जो हमारे हाउस कीपिंग वाले भैया हैं, अब जिसकी ड्यूटी लगी हुई है ना, वो थोड़े ओल्ड मैन है, मतलब 60 के अबव तो होंगे ही वो, है ना। तो उनको कहना भी अच्छा नहीं लगता कि अंकल ये कर दो वो कर दो। और उनको जब कह भी दो ना कभी कभार, तो जैसे मैंने झाड़ू लगा दिया था तो मेरे से पोछा नहीं लगा, मेरे में लेजीपना आया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही हंस के बोल दिया कि अंकल पोछा लगा देना, झाड़ू मैंने लगा दी। तो भाई वो गुस्सा हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, ना ये बोलते कि हाँ लगा दूंगा, ना ये बोलते नहीं लगाऊंगा, गुस्सा हो जाते हैं वो।
कुछ नहीं बोलते और लगा के भी नहीं गए। 2 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा है। अब मुझे लग रहा है कल मुझे ही लगाना पड़ेगा। बाकी और कोई हो तो उनको हम थोड़ा सा ज़ोर से भी बोल सकते हैं या वैसे भी बोल सकते हैं, बट अंकल को क्या ही बोले। पोलाइट वे में एक बार तो बोल दे, बार बार बोल भी नहीं सकते। तो खैर छोड़ो, ये फिर मैं पोछा अपने आप ही लगाऊंगी। और यहाँ पे फिर बालकनी को क्लीन कर देते हैं। अच्छे से मैंने क्लीन किया। कपड़े मेरे थे, बहुत सारे थे, मेरे को धोने थे, लेकिन मैं नहीं धो पाई। मैंने बस ये करना था कि बस झाड़ू पोछा किसी तरीके से आज का निमट जाए और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो कपड़े तो फिर मैंने दूसरे दिन ही लगाऊंगी मशीन। अब आ जाते हैं डस्टिंग पे। तो मोटा मोटा डस्टिंग तो कर देती हूँ घर की, जितनी भी कवर्स थी इनको बाहर से साफ़ कर देती हूँ और जो भी बाहरी एरिया उसको क्लीन कर दूँगी। बाकी ज़्यादा डीप क्लीन में मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे साफ़ तो मुझे फ्रेश भी करना है और प्रेस के कपड़े भी मेरे इतने पड़े हैं। काम मेरे पास बहुत है भाई, लेकिन मन मेरा नहीं था करने का। तो अभी मैं लगी हूँ शीशा चमकाने पे, क्योंकि इस पे भी जब आंधी उड़ती है ना तो पूरे धूल मिट्टी चिपक जाती है। तो फिर इसको क्लीन कर देते हैं। अब नंबर आ गया था इसका मैट का। और मैट वैसे तो मैंने एक दिन पहले ही झाड़ के बिछाया था, लेकिन फिर मैं दोबारा बिछा देती हूँ कि अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो मुड्डे हैं ना, ये इधर हमारे एरिया में सिर्फ हमारे घर में ही होंगे और किसी के घर में नहीं होंगे ये मुड्डे। और बस ये मुड्डे भी अब थोड़े ही दिन के हैं। मुझे लग रहा है इस मंथ में तो ये चले ही जाएंगे बेचारे, हमें अलविदा कह के, क्योंकि अब हम इन मुड्डों को डिस्कार्ड कर रहे हैं, हटा रहे हैं यहाँ से। बहुत हो गया मुड्डा मुड्डी का खेल। अब और कुछ ही लाएंगे यहाँ के लिए। क्या लाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के नीचे मैंने मैट को धो के अच्छे से रखा हुआ है। दिख भी रहा होगा आपको ब्लू कलर का कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं करूँगी, लेकिन वही बात है, हो ही नहीं पा रही है एक्सरसाइज भी। अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि छुट्टियों में ये सारे काम कर दूँगी। अब मेरे मन में ये आ गया कि यार काम तो हम स्कूल में जाते तब भी हमें करना ही है, भाग दौड़ के करना है, लेकिन उस टाइम पे ये छुट्टियों वाला आराम नहीं मिलेगा। तो अब अपना आराम कर लो, काम तो बाद में भी करना, करते रहेंगे, क्योंकि साल में एक बार ही आती हैं ये छुट्टियाँ। तो इनका भी क्यों ना अच्छे से मज़ा ले लिया जाए। बाकी काम तो पूरी उम्र क्या हमेशा करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। और यहाँ पे आ गई थी एक मक्खी, पता नहीं कहाँ से। दरवाज़ा खुला था ना जाली वाला, उसमें से, तो मैं उसी को भगा रही थी, क्योंकि एक भी मक्खी मुझे घर में दिख जाए ना तो फिर मुझे अजीब सा लगता है, कुछ होने लगता है। तो मैं चाहती हूँ सारी मक्खियाँ घर से बाहर ही रहे, अच्छी नहीं लगती है घर के अंदर मुझे एक भी। फिर यहाँ पे मैं इधर की सफाई कर रही थी। और ये बोतल की कहानी ऐसी है कि हम जब सैटरडे को गाँव में गए तो हमने भर के रखी थी कि हम लोग गाड़ी में लेके जाएंगे पानी को। और पता नहीं रखी किचन में थी और ये पहुंच गई सूरक पे, और सूरक की वहीं रखी रहेगी। हम ले जाने भूल गए। वहाँ गाड़ी में जाके देख रहे कि पानी की बोतल कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, कौन लेके आया था, और कोई लेके नहीं आया, पर ये यहाँ पे रखी रह गई तब की। तो यहाँ पे जिधर भी जा रही हूँ मैं, मुझे ये बच्चों की किताबें ना टिकने दे रही। वो तो चले गए और किताबें ऐसे ही फैला के चले गए। तो अब मैं इन किताबों को उनके जो स्लैब है उसमें ऐसे ही रख दूँगी। और उन्होंने तो इतना नाश मचा रखा है अलमारी में अपने में, कोई किताबें किधर फेंकी हुई हैं, कोई किधर, अपना आके देखेंगे दोनों। तो यहाँ पे मेरी सारी डस्टिंग तो वैसे हो चुकी है। फिर मैंने हल्का सा कपड़ा करके यहाँ की जो जाली लगी हुई है ना, इसकी डस्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था इसमें बहुत मिट्टी निकलने वाली है।
और आप देख सकते हो कि कितना पूरा कपड़ा साफ़ सुथरा था और एकदम से पूरा गंदा हो जाएगा। इतनी धूल मिट्टी चिपकती है जालियों पे भी, हालांकि इस पर कोई स्पेस होता नहीं है धूल मिट्टी का, फिर भी देखो कितना गंदा हो जाएगा कपड़ा। और जब मैं बाहर से करूँगी तो और भी गंदा हो जाएगा। तो मैंने सारी जालियों की तो सफाई नहीं की, मोटी मोटी इसकी तो कर दी थी पूरी, और एक किचन वाले की थोड़ी बहुत की होगी, बाकी और किसी की इतना नहीं की। उसका फिर मैं आराम से ही करूँगी। और जो मैं ये पहुँची हूँ हॉल में पोछा लगाते हुए, रेंगते हुए, क्रॉल करते करते, तो मेरी सांस में सांस आया कि चलो भाई मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची। और मैं यहाँ मुड्ढों तक पहुँच गई थी पोछा लगाते लगाते, बिल्कुल थोड़ा सा पोछा बच गया था। उसके बाद मैं दोबारा से बैठ गई मुड्ढे पे और आधे 1 घंटे तक बैठी गई, वो थोड़ा सा पोछा भी छोड़ के तो ऐसा था, मतलब कि थोड़ा सा पोछा भी नहीं लगाया गया मेरे से। फिर मैंने खड़े होकर पोछा लगाया, फिर मैं नहाई धोई। और मेरी मम्मी यही कह रही तब से कि आज क्या करके मानेगी, तू नहा नहीं रही है, काम भी तेरा पोछा भी पड़ा है वहाँ तक कर ही नहीं रही है। मैंने कहा अगर बच्चे होते तो ये पोछा अब तक पड़ा भी ना रहता, लग जाता। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो फिर ये लगता है कि गंदा कर देंगे, गंदे पैर ले जाके बेडशीट पे चढ़ जाएंगे, इधर उधर पैर छाप देंगे, तो फटाफट से क्लीन कर दो। लेकिन बच्चे नहीं हैं तो सफाई भी नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे मैं नहाई, चाय बनाई, अब बैठ के चाय पीऊँगी। फिर सोचा कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल लिख लेते हैं, वीडियो एडिट की फिर मैंने। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा घूमने गए, आधा पौना घंटा घूमी होंगी आज तो मैं कई देर, और घूम के बड़ा ही मज़ा आ गया। इसके बाद शाम को हमने कुछ नहीं किया, खाना पीना खाया और बस अपना फिर सो गए। तो यही था अपना कोई लथार्जिक सा व्लॉग जिसमें बहुत ही लेजीपना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।